हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं मुकेश सागर जी सेल्स टेक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के रेट में हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे कि इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है। क्योंकि इंश्योरेंस के रिगार्डिंग मैंने आपको इससे पहले भी वीडियोस एक दो बनाया था जो आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। उसके बाद हम इस टॉपिक पे आते हैं कि इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि बेसिकली आपको मैंने इन्फॉर्मेशन तो बताया ही था इससे पहले वीडियो में कि इंश्योरेंस क्या होता है, कि सामान हमारा जो है उसकी इंश्योरेंस हुआ और वह क्षति हुआ तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी ने कर दिया। दैट्स कॉल्ड इंश्योरेंस। तो अब हम इस टॉपिक की बात करते हैं कि इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली नॉर्मली देखा जाए तो इंश्योरेंस 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? पहला लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा जनरल इंश्योरेंस, तीसरा टर्म इंश्योरेंस, चौथा मेडिकल इंश्योरेंस। अब इसमें क्या क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले जानते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है, वो आप देख सकते हैं, या फिर एक नॉर्मली छोटी सी जानकारी मैं बता देता हूं कि आज मेरे नाम से कोई जीवन बीमा है तो मैं लाइफ एश्योर्ड, और हिंदी में बात करें तो मैं बीमित व्यक्ति यानी कि बीमा धारक, और मेरे नॉमिनी में जिसका भी नाम हो, मम्मी का, पापा का और वाइफ का, मैंने जिसका भी नाम दिया हो। अब लाइफ इंश्योरेंस में कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम जितना भी पैसा जमा किए इंश्योरेंस कंपनी को, तो उसने मुझे एक रिस्क कवरेज दिया कि अगर आपके साथ कुछ होता है तो हम आपके परिवार को, नॉमिनी को इतना पैसा दे देंगे, चाहे कुछ हो या ना हो। अब मान लेते हैं मेरे साथ 10 साल भरना है मुझे प्रीमियम, उस बीच मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई, तो जैसे कि कंपनी के बीच और कस्टमर के बीच जो भी दावा किया गया था, जो भी प्रॉमिस किए गए थे, वह कंपनी इंश्योरेंस दे देगी हमारे नॉमिनी को। कुछ हुआ तो, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी लगभग 2 गुना या 2.5 गुना वह मुझे मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता के रूप में वह हमें रिटर्न कर देती है लास्ट में। तो टॉपिक नंबर फर्स्ट कंप्लीट। सेकेंड नंबर क्या है? जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में दोस्तों बहुत सारी चीजें, जैसे कि हम किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस लेते हैं, किसी गाड़ी का इंश्योरेंस, खेत का इंश्योरेंस, फसल बीमा, जिसमें हम जितनी की वैल्यू है कि जो भी हमारा सामान है जितना का भी है, वो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि 1 साल के अंदर में आपका सामान का क्षति हुआ तो हम पूर्ति करेंगे, नहीं हुआ तो आपका टर्म खत्म। थर्ड नंबर जो है टर्म इंश्योरेंस। क्या है टर्म इंश्योरेंस? दोस्तों आप डेली बेस पे देखते होंगे कि टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का लीजिए, बहुत कम दामों में, बहुत सारी कंपनियों का कि मात्र इतने पैसों में या इतने रुपयों में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लीजिए, बहुत सस्ता है, ऐसा कुछ सुनते होंगे। तो आपके दिमाग में आता होगा कि टर्म इंश्योरेंस क्या है, इतना ज़्यादा पैसा क्या है, 1 करोड़ है। तो दोस्तों सिंपल सा इसमें चीज़ है कि आज मेरे नाम से बहुत कम प्रीमियम में कोई इंश्योरेंस हुआ और कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि अगर आपके साथ एक्सीडेंटली रूप से कुछ होता है, इन द सेंस आपकी डेथ होती है, तो हम आपके परिवार को जितना का भी, सपोज करिए कि 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया है, तो वह इंश्योरेंस कंपनी उस बीमित व्यक्ति के नॉमिनी को यानी कि लाइफ एश्योर्ड के नॉमिनी को 1 करोड़ रुपया दे देती है अगर कुछ हुआ तब। लेकिन इसमें सेकंड बात आती है कि अगर बीमित व्यक्ति को यानी कि बीमा धारक को कुछ नहीं हुआ तो उस कंडीशन में कंपनी करती क्या है, अपना पैसा जो भी आपने जमा किया है उस कंपनी के पास वह रख लेती है, यानी कि उसमें आपको कुछ नहीं मिलता है। हुआ तो 1 करोड़, कुछ नहीं हुआ तो वह इंश्योरेंस कंपनी आपका पैसा रख लेती है, वो रिटर्न नहीं होता है। जबकि लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है, कुछ होता है तो भी मिलेगा, नहीं होता है तो भी आपको मिलेगा, वो टर्म जो भी है उसका आपका। एंड फोर्थ जो लास्ट है, फोर्थ, वो है मेडिकल इंश्योरेंस। दोस्तों मेडिकल इंश्योरेंस बेसिकली आप जानते ही हैं, मतलब हेल्थ का इंश्योरेंस, जिसमें इंडिविजुअली आप सिर्फ खुद का ले सकते हैं या पूरी फैमिली का ले सकते हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे लोग पहले जागरूक नहीं थे, लेकिन आज के डेट में बहुत सारे लोग जागरूक हैं जो कि टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस के साथ साथ मेडिकल इंश्योरेंस भी कर रहे हैं। जो कि आपको पता होगा कि बहुत सारे टीवी पे ऐड भी आ रहे हैं कि हम एक बार हॉस्पिटल में भर्ती हुए और वो हॉस्पिटल हमारी
जो भी सेविंग्स है वो खत्म कर देता है। ये जाहिर सी बात है, बिल्कुल सच है दोस्तों, क्योंकि हम सबसे पहले सोचते हैं क्या कि अरे मुझे कुछ थोड़ी होने वाला है, मेरी फैमिली को कुछ थोड़ी होने वाला, सब लोग स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको पता होगा जैसे कि अभी जो चल रहा है कोरोना, आपको पता होगा 2.5 साल के बच्चे का हो जा रहा है, 6 महीने के बच्चे को हो जा रहा है। तो खैर यंगस्टर को छोड़िए, बोल रहे हैं कि यंगस्टर को नहीं हो रहा है। आज देखिए केस उठा के दिल्ली में, मुंबई में पुलिस जो कि 30 साल का यंगस्टर जो डेथ कर गया। हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ का 33 साल का एक लड़का जो कि डेथ कर गया। तो ऐसा नहीं है, बीमारी किसी को भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। आप देख सकते हैं बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस को भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जा रही हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम बहुत कम प्रीमियम में, बहुत शॉर्ट प्रीमियम में हम अपनी फैमिली के लिए अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, तो उसमें उस कंडीशन में हमारी फैमिली में किसी को भी कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम्स होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उस टाई अप हॉस्पिटल में उतना पैसा पेड कर देती है, जिससे कि अपनी जो भी सेविंग्स है वो ख़त्म नहीं होती। तो दोस्तों आप बताइए कि यह मेरी जानकारी आपको कैसी लगी। क्योंकि आज को मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस बेसिकली नॉर्मली देखा जाए तो 4 तरह का होता है। फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, सेकेंड जनरल इंश्योरेंस, एंड थर्ड टर्म इंश्योरेंस, एंड फोर्थ मेडिकल इंश्योरेंस। तो दोस्तों इस तरह की जानकारी के लिए आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियोस किसी और को जानकारी दे, किसी और को हेल्प मिल सके। और इस तरह की वीडियोस की जानकारी आप चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्ते।